सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो आज हम बात करेंगे इस हरे भरे हरियाली वाले वीडियो के अंदर कि हमारा हरा भरा पहाड़ कितना ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज मूवीज़ के अंदर इसको बर्बाद करके रख दिया गया है, लेकिन कॉमिक्स में अपने एनिमीज को बड़ी बुरी तरह से बर्बाद करता है। तो हमें ये देखना ही पड़ेगा कि मूवीज़ और कॉमिक के बीच में क्या डिफरेंस है और हल्क की रियल पावर हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। बिकॉज जो भी इसे लो रेटेड सुपर हीरो समझ रहा है तो पूरी तरह से गलत है। बिकॉज ये फुली मैच कर सकता है सुपरमैन, थॉर, हाइपीरियन जैसे सुपर हीरोज को। पहले हम बात करेंगे हल्क की ताबड़तोड़ स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसने कॉमिक्स के अंदर स्ट्रेंथ की बहुत सारी फीट्स दिखा रखी है और स्ट्रेंथ के मामले में इसे एक सुपर हीरो कहना कतई गलत है। बिकॉज कोई भी गॉड लाइक ऑडिन, थॉर, सुपरमैन, किसी की भी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा नहीं है। ये उन सबको सरपास कर चुका है और मार्वल के ऑफिशियली डाटाबेस के अकॉर्डिंग हल्क सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल सुपर हीरो है। इवन अवेंजर्स में थॉर जैसे सुपर हीरो भी मार्वल के ऑफिशियली डाटाबेस के अकॉर्डिंग हल्क से पीछे हैं। और हल्क के फीट्स तो काबिलिए तारीफ हैं। बिकॉज इसने सिर्फ अपने एक ही पंच या फिर एक ही क्लैप से पूरे यूनिवर्स की प्लेटलेट्स जो हैं उनको हिला करके रख दिया था। इसने स्पेस और टाइम को बेंड करके रख दिया था और इसकी पावर्स का एक अच्छा सा नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहली बार इनक्रेडिबल हल्क वाली मूवी देखी थी तो मैं सच बता रहा हूँ, उसके 3 सालों तक मैं जब भी कभी हल्क का नाम सुनता था रजाई के अंदर घुस जाता था। और मैं तो ठीक ही था, भला मेरा भाई तो खड़े खड़े बाथरूम कर देता था। तो समझो, जब असली दुनिया के कैरेक्टर एक फिक्शनल कैरेक्टर से इतना डर रहे हैं तो ये कॉमिक्स में कितना डराता होगा अपने एनिमीज को। और कोई भी बड़ा सा बड़ा विलन, इवन थानोस जैसे विलन भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये उन सबको बड़ी बुरी तरह से मार चुका है। इसने सिर्फ अपने एक ही पंच से अनवर्दी थॉर के दांत तोड़ दिए थे। अर्थ से बड़े दुगने बड़े एस्ट्रॉइड को सिर्फ एक ही पंच में उड़ा दिया। इसकी स्ट्रेंथ के फीट्स अनलिमिटेड हैं क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। ये जितना ज़्यादा एंग्री होगा उतना ही स्ट्रेंथफुल होगा। और हर सुपर हीरो की एक लिमिट होती है, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही हो, चाहे वो आयरन मैन ही हो। जैसे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, उसका ब्रेन लिमिटेड है, उसी तरह सेम है जो उसकी भी जो सीमाएं हैं वो लिमिटेड हैं। और ह्यूमन होने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज भी अनलिमिटेड स्पेल्स को याद नहीं कर सकते। लेकिन ये इकलौता ऐसा सुपर हीरो है अवेंजर्स में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जितना एंग्री होगा उतना ही पावरफुल होता चला जाएगा। तो इससे कोई नहीं लड़ सकता, कोई भी अवेंजर्स इसके सामने टिक नहीं सकता सिवाय 2 को छोड़ करके। 2 इसको कुछ हद तक मैच कर सकते हैं, लेकिन मैं तब भी नहीं कह रहा कि वो इसे हरा सकते हैं। और चाहे जो कुछ हो, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि हर अवेंजर को सरपास कर चुकी है। और मे बी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बाद ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल सुपर हीरो है पूरे मार्वल सिनेमैटिक कॉमिक्स का। ड्यूरेबिलिटी में कोई मैच ही नहीं कर सकता इसको भाई। ये अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी पजेस करता है और इससे भी बढ़ के इसके कई फीट्स भी हैं। और जो नॉर्मल मिसाइल्स, नॉर्मल बुलेट्स, इवन न्यूक्लियर अटैक्स का कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता इसकी स्किन्स का। और स्किन ही काट अगर कोई पाया, कुछ मेटल्स हैं जैसे जो इसकी स्किन को काट सकते हैं, लाइक वाइब्रेनियम, एडामेंटियम, उरो, तो उसके बाद भी इसकी ताबड़तोड़ ड्यूरेबिलिटी है जो कुछ भी असर नहीं करती। किसी भी चीज़ के अटैक्स को बड़ी ईजिली झेल जाती है। और तब भी अगर कभी उसकी स्किन या फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी अटैक को नहीं झेल पाई तो मार्वल वालों ने उसे और एक पावर प्रोवाइड करके रखी है। अब वो है रीजनरेशन कैपेबिलिटी। यानी ये इतना फास्ट हीलर और रीजनरेशन कैपेबिलिटी होल्ड करता है कि भाई किसी भी तरह अटैक को ये 2 से 3 सेकंड के अंदर रीजनरेट कर लेगा। और अगर हम इसके ड्यूरेबिलिटी के फीट्स देखें ना, तो इसने एडामेंटियम बुलेट्स को सरवाइव किया है। थॉर के म्योनियर के अटैक्स का कोई असर ही नहीं होता। सुपरमैन के पंचेस को सरवाइव किया है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि थॉर का म्योनियर हिट और सुपरमैन के पंचेस एलोन पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इवन अगर ये अपने मैक्स पोटेंशियल पर यूज करे तो इनके सामने अच्छे से अच्छे मेटल भी कुछ भी नहीं है। इस बंदे के सामने गैलेक्टस के अटैक्स बचकाना है। सिल्वर सफर जैसे बीइंग इसके सामने लड़ कर के हार के चले गए हैं, बट कभी इसको हरा नहीं पाए। और इसके गुस्से की लिमिट ही नहीं है। और हम देख चुके हैं कि अगर ये अपने गुस्से के मैक्स पोटेंशियल पर चला जाए ना, तो इसकी हीलिंग कहीं से भी वॉल्वरिन और डेडपूल से कम नहीं है। और इवन जब ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है तो कोई भी अवेंजर इसके सामने टिक नहीं पाता है। इवन सेंट्री भी नहीं टिक पाता जिसके पास अनलिमिटेड पावर है।
मूवीज के अंदर तो हल्क बस्टर ने इसे हरा दिया था, लेकिन कॉमिक्स के अंदर इससे उल्टा हुआ। इतनी बुरी तरह से हल्क ने हल्क बस्टर को तोड़ा कि मैं उसकी पिक्चर तक नहीं आपको दिखा सकता। और उससे भी बढ़ करके उसके जो अटैक्स थे ना, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहे थे। गैलेक्टस, सिल्वर सफ़र, बड़े से बड़े बीइंग के अटैक्स इसके सामने बचकाना है। थॉर की लाइटनिंग ऐसे सर्वाइव की जैसे पानी वाली पिचकारी हो। और अगर मैं इसके फीट्स को लेकर के एक वीडियो बनाऊं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं मुझे सालों लग जाएंगे तब भी इसकी फीट्स ख़त्म नहीं होगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट और मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है मार्वल कॉमिक्स। अभी अगर कुछ कम था इसके पास तो मार्वल वालों ने अभी इसको और झेल फेल के और पावर्स दी, इसे इमोर्टल भी बना दिया। जी हाँ, ये एक इमोर्टल बीइंग है और इसे कोई भी तरह का बीइंग किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। और कहीं कुछ अल्टरनेट कॉमिक्स में इसे मरते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये वापस रिटर्न कर आता है बड़ी ईजली। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इमोर्टल बीइंग है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इसकी इमोर्टलिटी किसी काम आती भी होगी। इसके तो ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, रीजनरेशन कैपेबिलिटी ही काफ़ी है किसी भी तरह अटैक को सर्वाइव करने के लिए। स्टैमिना अनलिमिटेड है इसके पास, बहुत ज़्यादा स्टैमिना है। इसने थॉर को 3 घंटे तक मैच किया, बड़े से बड़े बीइंग के साथ लड़ चुका है। एबॉमिनेशन जैसे बीइंग्स भी इसके सामने चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं और इसके दिमाग को कोई भी बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन प्रोफेसर एक्स भी नहीं। और प्रोफेसर एक्स बहुत बड़े टेलीपैथी माने जाते हैं पूरे मार्वल कॉमिक्स में। एक बार जीन ग्रे ने इसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो इसके दिमाग में झांक तक नहीं पाई थी। कंट्रोल तो भूल ही जाओ आप लोग। ये किसी भी तरह के पॉइजन, फायर से पूरी तरह से इम्यून है। किसी भी तरह का टॉक्सिस इस पर वर्क नहीं करता है। इवन ये तो सर्टर के खोपड़ी में चढ़ गया था और सर्टर कितना गर्म है हमें सब कुछ पता है। भाई ये बंदा पूरी तरह से किसी भी तरह स्पिरिट, घोस्ट से बातें कर सकता है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एस्ट्रल फॉर्म है जिसे कोई भी नहीं देख सकता, हल्क उसे भी देख सकता है। और इसकी पावर्स अभी और हैं, अभी तो आप सुने हो। इसके पास गामा रेडिएशन है। आप क्या सोचते हैं सिर्फ गामा रेडिएशन इसे हल्क बनने में ही हेल्प करती है? भाई जब ये अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आ जाता है तब ये गामा रेडिएशन के अटैक छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और ये जो अटैक्स होते हैं ना, ये किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके खून में एक ऐसी पावर है कि ये किसी भी तरह के बीइंग को काफ़ी ईजिली जिंदा कर सकती है। इसने अपना खून दिया था अपनी कजिन को, जिससे वो सी हल्क बन गई थी और जिंदा हो गई थी। और सेम एज एक बार बंजर ज़मीन में इसका खून पड़ गया था तो वहाँ पे प्लांट्स उगाए थे। तो ये दिखाता है कि इसका खून किसी भी तरह की चीज़ को वापस से जिंदा करने की कैपेबिलिटीज होल्ड करता। हीलिंग फैक्टर भले ही डेडपूल और साथ में वॉल्वरिन से थोड़ा सा ही कम हो, लेकिन रीजनरेशन कैपेबिलिटीज की होने की वजह से ये उनके भी सरपास है, यानी वो भी इसके सामने चाय कम पानी है। और जब ये अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में जाता है ना, तो भाई इसकी पावर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं। और इसने बड़ी आसानी से हरकुलेस को पेल पाल के रामपाल बना दिया था और इसके सामने सुपरमैन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। इसने उसको भी बराबर की टक्कर दी थी और इसका पोटेंशियल सुपरमैन के इक्वल ही है। और जहां सुपरमैन के पास कुछ फ्लाइंग एबिलिटीज़ है, वहीं इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसके सरपास है। अगर हमने इसके स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी की बात कर ही ली है तो अब इसकी स्पीड की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो इसकी स्पीड क्विक सिल्वर और सुपरमैन के बराबर तो खैर नहीं है, बट स्टिल ये इसकी जंप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये अपनी नॉर्मल जंप में साउंड से दुगनी ज़्यादा होती है। और जब एक बार इसने अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करके जंप लगाई थी तब इसकी स्पीड 1/3 ऑफ लाइट स्पीड हो गई थी। और ये इससे भी तेज़ जा सकता है क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है और अनलिमिटेड स्ट्रेंथ का यूज करके अनलिमिटेड स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। बट चूंकि इसका वजन भी काफ़ी है और साथ में जिसके पास इतनी सारी पावर्स हो, ड्यूरेबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, कैपेबिलिटीज हो इतनी सारी, तो भाई वो क्यों चिटक चिटक के किसी को मारने जाएगा जब उसे कोई मार ही नहीं सकता। अपने नॉर्मल वर्जन में यूनिवर्सल लेवल फीट्स को शो कर चुका है और इसका मोस्ट पावरफुल वर्जन है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये मल्टीवर्स के लेवल का कैरेक्टर है और इसे 1 अबव ऑल पॉजेस करता है अपनी 1% पावर्स के साथ, यानी 1 अबव ऑल की 1% पावर इसको मिल जाती है। और आप खुद जानते हो 1 अबव ऑल बियॉन्ड ओमनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है और उसकी 1% पावर भी कितनी ज़्यादा होगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग 1 बिलो ऑल को ज़्यादा नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वो एन
वन एबव ऑल का काउंटर पार्ट है। और वन बिलो ऑल जब अपने डार्क यूनिवर्स में रहता है ना, तब वो वन एबव ऑल के इक्वली पावरफुल रहता है। लेकिन वो जैसे ही अपने डार्क यूनिवर्स से बाहर आता है या फिर किसी होस्ट की हेल्प लेता है, लाइक किसी की बॉडी में जा कर के बाहर आता है, तो उसकी बहुत सारी पावर्स अंदर ही दब जाती हैं और वो अपना पोटेंशियल 1 to 2% ही दिखा पाता है। अदरवाइज अगर वो अपना पोटेंशियल 10 से 20% भी दिखाता ना, तो भाई ये बंदा आउट वर्सल कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता। और इससे भी बढ़ कर के ये मल्टीवर्सल फिर नहीं रहता, ये ओमनीवर्स में छलांग लगा चुका होता। और भाई मेरे यहाँ ओमनीवर्स, मल्टीवर्स और यूनिवर्स बस 3 ही पैराग्राफ होते हैं, तो बीच में आउटवर्सल, मेटावर्सेस ये सब मत घुसेड़िएगा। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, वो क्वेश्चन ये था कि एस्गार्ड 12th डायमेंशनल से भी ऊपर है, आई मीन वो एक बियॉन्ड डायमेंशनल प्लेस है। तो थॉर, ऑडिन ये सब भी आउटवर्सल कैरेक्टर हुए क्योंकि वो किसी भी डायमेंशन में नहीं रहते। सो हाँ, ये सही है कि थॉर और ऑडिन एस्गार्ड की वजह से आउटवर्सल कैरेक्टर हुए, लेकिन इसका कोई भी ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे आउटवर्सल कैरेक्टर से वो उसके इक्वली पावरफुल होते हैं। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि आउटवर्सल कैरेक्टर मतलब मल्टीवर्सल तो होते ही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आउटवर्सल कैरेक्टर्स बस वो कैरेक्टर्स हैं जो आउटवर्स में रहते हैं, और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मे बी वो ओमनीवर्सल लेवल पावर पोजेस करते हों और मे बी वो हेरल्ड भी ना हो, तो इससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मूवीज़ के अंदर इन्फिनिटी वॉर में तो जो थानोस था उसने हल्क को बराबरी की टक्कर दी, इवन कह दिया हरा दिया था। लेकिन जो कॉमिक्स थी ना, उसमें जस्ट इसका उल्टा है। थानोस डरता है हल्क के सामने भी आने से, क्योंकि वो जानता है अगर मैं हल्क के सामने आया तो भाई हल्क मुझे नहीं छोड़ेगा। और हल्क की पावर अनलिमिटेड है और वो थानोस से भी ज़्यादा है। और कॉमिक्स के अंदर 1-on-1 थानोस और हल्क का कई बार हो चुका है। भले हल्क को कई बार थानोस को ना हरा पाया हो, लेकिन तब भी उसने कई बार कॉमिक्स में उसको हराया भी है। और आप जानते हो कॉमिक्स में कुछ भी होता रहता है कभी भी, तो कई बार थानोस ने भी हल्क को बराबरी की टक्कर दी है, तो कई बार हल्क उस पर भारी भी पड़ा है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस वीडियो में मुझे फीट्स भी इंक्लूड करनी चाहिए, तो भाई मैं अगर फीट्स इंक्लूड करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये 12 मिनट्स की हो चुकी है और मैं इसे और लंबी नहीं खींचना चाहता। और रही बात इसके शॉर्ट्स में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अनलिमिटेड पावर पोजेस करता है। इसके सामने कोई अवेंजर नहीं टिक सकता सिवाय 2 को छोड़ करके। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो 2 अवेंजर इसे बीट कर सकते हैं। उनमें से एक है थॉर और दूसरा है डॉक्टर स्ट्रेंज, और इसने हर तरह के बीइंग को बीट कर रखा है, चाहे उसके पास फिजिकल पावर्स हो चाहे मैजिकल पावर्स हो। और रही बात थॉर वर्सेस हल्क की, तो देखो कई बार थॉर ने भी हल्क को काफ़ी ईजिली हराया है और कई बार हल्क भी थॉर पर भारी पड़ चुका है और उसे हरा चुका है। तो ये अनबैलेंस कॉमिक्स की वजह से हुआ है, लेकिन इनका कंपैरिजन हम कभी और करेंगे। लेकिन आप पहले ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ #द मोस्ट पावरफुल हल्क लिखना मत भूलिएगा। जो भी बंदा नहीं लिखेगा मैं यही सोचूंगा उसने वीडियो नहीं देखी। तो अब आप मुझे एक चीज़ और सजेस्ट करिए कि मैं अब किस सुपर हीरो की सीरीज लाऊं। आई मीन मैं थॉर की ला चुका हूं और थॉर की आती भी रहेंगी वीडियोस, लेकिन अब मेजर सुपर हीरो थॉर नहीं रहेगा। अब मैं किसी दूसरे सुपर हीरो को पकड़ूंगा और उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो आप क्या चाहते हो, मैं आयरन मैन को लूँ, हल्क को लूँ, या फिर 1 by 1 सबकी वीडियो कवर करता रहूँ? तो आप अपना सजेशन देना मत भूलिएगा वीडियो के एंड। और साथ में जो लोग मुझे थॉर फैन बॉय कहते हैं ना, तो मैं उन्हें साफ साफ बता दूं कि असल में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है वो है आयरन मैन। और मैंने सिर्फ अभी तक आयरन मैन की वीडियो इसीलिए नहीं डाली क्योंकि पहले मैं हर एक सुपर हीरो का बेस बनाना चाहता हूँ, जैसे पहले थॉर फैन बेस, फिर हल्क फैन बेस, और मैं अब आयरन मैन की भी वीडियोज अपलोड करूँगा। तो जो पीठ पीछे कह रहे हो ना, मुझे सब पता है कि आपने कहाँ पे कमेंट किया है और कहाँ पे क्या किया है। तो प्लीज़ यार एक बार वैलिड पॉइंट्स देखो मेरे, और जब पॉइंट्स तुम्हें गलत लगे तब मुझे फ़ैन बॉय कहना। और जो मेरे को कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इस वीडियो को सारे हल्क फैंस के साथ शेयर करिए, और ख़ास करके मैं कॉस्मिक इमोर्टल हल्क से कहना चाहता हूँ, बिकॉज इस वीडियो की रिक्वेस्ट उन्होंने दी है और उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। और रही बात और भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की तरह हल्क फैंस, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी हल्क फैंस के पास आप पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। तो फिर से मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।